शुरुआत करते हैं खबर इंदौर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोविंद मालू का निधन हो चुका है। कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हुआ। आज इंदौर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रीजनल पार्क मुक्ति धाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। खनिज विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष रहे गोविंद मालू। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी भी रह चुके हैं गोविंद मालू। अपने प्रखर अंदाज के लिए एक कुशल वक्ता गोविंद मालू का निधन हो गया। कई सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदों पर वो विराजित रहे। कई अहम जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी भी रहे गोविंद मालू। उसके साथ ही अन्य जिम्मेदारी भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों पर रहते हुए निभाई। आपको बता दें, काफ़ी लंबा राजनीतिक करियर गोविंद मालू का रहा। गोविंद मालू का निधन हो चुका है। कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, आज इंदौर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रीजनल पार्क मुक्ति धाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को कई स्थानों पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया। खनिज विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे गोविंद मालू। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी भी रहे हैं गोविंद मालू। तो इसी तरह से कई अहम पदों पर विराजित होकर उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू का निधन हो चुका है। कार्डियक अरेस्ट के चलते उन्होंने अंतिम सांसें ली। चलिए अधिक चर्चा करेंगे। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी, एक कुशल वक्ता, एक कुशल प्रवक्ता गोविंद मालू जी का निधन हो गया। किस तरह के संबंध आपके उनके साथ थे? किस तरह का उनका योगदान भारतीय जनता पार्टी को लेकर रहा? गोविंद मालू जी हमारे पार्टी के ही नहीं अपितु मीडिया जगत में भी बहुत अच्छी जो है अपनी मृदुभाषी और मिलनसारिता के लिए बड़े हर दिल अजीज थे। वो सबके नजदीक थे और उनका जाना बहुत ही अभी भरोसा ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। और परमात्मा के यहाँ की व्यवस्था है। अब यही कह सकते हैं कि प्रार्थना ही कर सकते हैं कि परमपिता परमेश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और आगे की उनकी यात्रा कुल मिला के बड़ा भावुक कर देने वाला क्षण है ये। और लंबे समय से हम लोगों ने तो फिर साथ में काम किया ही सही, पर जिस प्रकार से उनका समर्पण था पार्टी को लेके, तो पार्टी को भी अपूर्णीय क्षति एक होने का आज काम हो गया। उनका ये जो कार्डियक अरेस्ट है, ये बड़ा क्षतिपूर्ति संभव ही नहीं है इसकी, ऐसी क्षति हुई है। और उसके साथ साथ में मीडिया जगत में भी उनका अपना एक दखल था, अपने एक अंदाज था, प्रशासनिक क्षमता भी उनकी बहुत अच्छी थी, उच्च संपर्क थे उनके पूरे दिल्ली और सब जगह। और बड़े इंदौर में हम बड़े निश्चित होते थे कि मीडिया से संबंधित प्रवक्ता के रूप में जब हम साथ में काम करें लंबे समय से, तो कई विषयों पर उनका जो है बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता था। हम लोगों का मार्गदर्शन भी समय समय से उसके द्वारा होता था। हम निश्चित तौर पर उस मार्गदर्शन से वंचित होंगे। परमात्मा उनको बाबा महाकाल अपने श्री चरणों में स्थान दे, यही प्रार्थना करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ अपनी तरफ से भी, अपने परिवार की तरफ से भी, पार्टी परिवार की तरफ से भी उनके प्रति बहुत बहुत श्रद्धांजलि। जी बिल्कुल राजपाल जी, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। चलिए, कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका BSTV में। जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है कि कुशल प्रवक्ता, एक प्रखर वक्ता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी नहीं रहे, किस तरह के संबंध आपके उनके साथ थे? किस तरह का योगदान उन्होंने मीडिया जगत में और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में दिया? जैसे ही मुझे सुबह आज पता लगा कि गोविंद मालू जी का निधन हो, तो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे मेरे दिमाग में जो अंकित था वो दिखाई देने लगा। बेहद सहृदय, सरल, और उनसे मिलते थे सैकड़ों बार। स्टूडियो में हम साथ में मिले हैं। हमें कभी ये एहसास नहीं कराते थे कि हम प्रतिपक्ष के दल के हैं या एक दूसरे दल के सदस्य हैं। बहुत ही आत्मीयता, बहुत सहजता और बहुत सरलता से उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा और वो हमारे बीच में होते थे। और मध्य प्रदेश की जो पॉलिटिकल कल्चर
अब तो नहीं रही, लेकिन उसके वो सही प्रतिनिधि थे जिनमें कोई भेदभाव नहीं, बेहद सरलता। उनके नहीं रहने से ऐसा लगा जैसे कोई अपने बीच का आदमी चला गया। भगवान से प्रार्थना है कि उनके परिवार को शक्ति दे। इस आकस्मिक निधन और जो दुख का पहाड़ टूटा है, हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं और सदैव अच्छे व्यक्ति के रूप में उनको याद करेंगे। जी बिल्कुल मुकेश जी, जिस तरह से आपने बताया एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उन्हें याद किया जाएगा, और जिस तरह से अगर उनके राजनीतिक करियर की बात की जाए तो कई अहम पदों पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रहकर लगातार कार्य किया, कई अहम जिम्मेदारियां निभाई और कुछ वक्त पहले तक लगातार सक्रिय थे और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेकर लगातार अवगत करवाते नजर आते थे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा सभी राजनीतिक दलों में होता है कि अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जी जिनको सही और स्थान मिलना चाहिए था। उनमें से मालू जी एक हैं। मुझे ऐसा जाने क्यों लगता है कि उन्हें और अच्छे स्थान पर होना चाहिए था और उनके साथ और ज्यादा राजनीतिक न्याय होना चाहिए था। कोई बात नहीं, लेकिन आज कलयुग में किसी के निधन पर कोई कहे कि वो अच्छे व्यक्ति है, ये अपने आप में बहुत बड़ा ओहदा है और बहुत बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल मुकेश जी, जिस तरह से आपने बताया कि इतनी ज़्यादा किसी व्यक्ति की तारीफ की जाए, इतने बड़े बड़े पदों पर विराजित होकर कोई कार्य करे, कलयुग में बेहद जो है सराहनीय बात है। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी लगातार बने हुए हैं। राजपाल जी, जिस तरह से मुकेश नायक जी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, एक दूसरी विचारधारा को लेकर लगातार मुखरता से अपनी बात रखते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और बताया किस तरह से एक कुशल व्यक्तित्व का व्यक्ति अब हमारे बीच नहीं रहा, आप क्या कहना चाहेंगे? तो जिस तरह से गोविंद मालू जी का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया, आपको बता दें कई अहम पदों पर उन्होंने कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर लगातार मुखरता से अपनी बात रखते थे और इसके साथ साथ अनेक विषयों पर लगातार जानकारी देते नजर आते थे। एक बार फिर रुख करते हैं, मुकेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश जी, जिस तरह से आपने जिक्र करा कि कई अहम पदों पर उन्होंने विराजित होकर कार्य किया और जिस तरह से उनका राजनीतिक जो करियर है वो भी काफ़ी ज़्यादा विशाल रहा, काफ़ी ज़्यादा भव्य रहा, और इसी तरह से जब एक कुशल व्यक्तित्व का व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहता तो उसकी कई सारी यादें हमें याद आती हैं। आपके अंदर आपको कोई जो है वाक़या याद आ रहा हो या किसी प्रकार की उनसे जुड़ी हुई कोई याद इस वक्त याद आ रही हो? मैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्रिकेट मैच के देखने गया था इंदौर, तो वहां मुझे मालू साहब मिल गए और कहने लगे आप इंदौर आए हो और घर नहीं आओगे, ये कैसे हो सकता है और ये तो बहुत गलत बात है, आपको आना पड़ेगा। तो मैं उनके प्रेम और आत्मीयता भरे निमंत्रण को ठुकरा नहीं पाया और उनके घर चाय पीने के लिए गया। जी, जब मैं उनके घर चाय पीने के लिए गया तो इतनी आत्मीयता से पूरे परिवार के लोग मिले जैसे मैं उनके परिवार का एक सदस्य हूँ। मुझे अभी भी हजारों लाखों लोगों के यहाँ लोग एक सार्वजनिक जीवन में जाते हैं, लेकिन उनके घर की विजिट मुझे अभी भी याद है। जी बिल्कुल मुकेश जी, जिस तरह से आपने जिस किस्से का जिक्र करा उसी तरह से लगातार सभी राजनीतिक दलों के जो सभी प्रवक्ता हैं या सभी नेता हैं एक दूसरे के प्रति यही सम्मान का भाव रखते हैं और रखना भी चाहिए। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।